तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जो कि अभी के समय में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है उस चीज़ को लेकर। तो क्या हो सकती है फ्रेंड्स, वो चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि मार्केट में अब इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार चलने लग गई है, और एक तरफ हमारे पेट्रोल डीजल कार, पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल कार, पेट्रोल सभी चल रहे हैं। तो आखिर हम कन्फ्यूजन इतना हो रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक या पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। क्या हमें उनमें आगे फ़ायदा है या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी रीसेल वैल्यू क्या होगी बाद में। क्या इनकी रीसेल वैल्यू सही रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। फ्रेंड्स, अभी के समय में हम अगर एक पेट्रोल बाइक लेते हैं तो पेट्रोल बाइक की रीसेल वैल्यू हम 5 साल चलाने के बाद भी हमें काफ़ी अच्छा पैसा दे देती है। रीसेल वैल्यू उसकी अच्छी रहती है, इसलिए वो हमें काफ़ी अच्छा पैसा दे देती है। या हम यूँ बोलें कि पेट्रोल कार भी हमें अगर हम 5 साल बाद बेचते हैं तो हमें अच्छा पैसा मिल जाता है। पर अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदें या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें और उसको अगर 5 साल में बेचें तो उसका रीसेल वैल्यू हमें कितना मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रीसेल वैल्यू को लेकर आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो रीसेल वैल्यू फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल बाइक की रीसेल वैल्यू मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक की वह रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी जो पेट्रोल स्कूटर और पेट्रोल बाइक की रहने वाली है। फ्रेंड्स, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि देखिए, आप एक इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीद रहे हैं, उसमें मेन पार्ट से क्या है? बैटरी। बैटरी 5 साल तक कोई भी कंपनी फुल से फुल गारंटी देती है 5 साल की बैटरी की। 5 साल के बाद बैटरी खत्म हो जाती है। और आपको पता है कि बैटरी डलवाने का खर्च कितना आता है। कोई सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या इलेक्ट्रिक बाइक हो, उसमें बैटरी डलवाने का खर्चा बाइक की कीमत का 60% या 70% तक हो जाता है, ये मान लीजिए। तो फिर उस बाइक या स्कूटर में क्या बचा? तो उसकी रीसेल वैल्यू तो कम होनी है। जिसके बाद में उसकी जो फाइबर बॉडी है उसकी तो इतनी कीमत नहीं होने वाली है। और हमारी जो पेट्रोल बाइक है, पेट्रोल बाइक में इंजन रहता है। इंजन रहने के कारण वो लॉन्ग समय तक चलती है। भले 5 साल तक अगर चल भी गई वो, तो वापस से उसको इंजन अगर ख़राब भी होगा तो उसको रिपेयर करके वो बाइक हम चला सकते हैं। या हम उसको अच्छे से रखेंगे तो 5 साल में इंजन में भी काम नहीं आता है। तो अब बात आ जाती है कि आखिर में हमें इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इनकी रीसेल वैल्यू कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला उदाहरण हम देते हैं कि अगर आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है जो कि आपको 1 लाख रुपए में पड़ा है, और आपने एक पेट्रोल स्कूटर खरीदा, वो भी आपको 1 लाख में पड़ा है। तो अगर हम इनका खर्चे की, मेंटेनेंस की अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में से पेट्रोल स्कूटर का खर्चा ज़्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का खर्चा कम होगा। 5 साल का अगर खर्चा देखेंगे, हमने वो वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। दोनों में से 5 साल का खर्च किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये आपको पता लग जाएगा। तो ये तो फाइनली कि 5 साल तक अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारा सही से चलता है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का खर्चा कम होता है और पेट्रोल स्कूटर का खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पर 5 साल पूरे हो गए, अब हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचना है और पेट्रोल स्कूटर भी बेचना है। दोनों की कीमत थी हमें 1-1 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे पेट्रोल स्कूटर 80,000 रुपये तक आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक स्कूटर थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि अच्छी रेंज में अगर लेने जाएंगे तो थोड़ा महंगा ही आएगा। जैसे बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,27,000 रुपये तक आता है, और जैसे कि ओला का है 1.5 लाख रुपये तक करीब आ जाता है। ऐसे बहुत सारे स्कूटर जो काफ़ी महंगे महंगे आते हैं, जिसकी रेंज थोड़ी बड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके सामने मैं बोलूँ आपको कहा पे इलेक्ट्रिक स्कूटर लीजिए मुझसे, मैंने 5 साल इसको चलाया है, बैटरी की गारंटी इसमें ख़त्म हो चुकी है, आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना है इसमें और आपको बस चलाना है, तो आप मुझे कितना पैसे देंगे उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का? उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के 20,000 या 25,000, 30,000 रुपये भी देने के लिए राजी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने मुझे 30,000 रुपये दिए और उसकी बैटरी खराब है, 5 साल के बाद बैटरी वारंटी खत्म होगी और बैटरी 6 महीने में ही खराब हो गई, तो आपका कितना पैसा लग गया? बैटरी में आधा खर्चा 50,000 रुपये मान लो बैटरी का लग गया। तो 50,000 रुपये और 30,000 रुपये, मेरे 80,000 रुपये तो आपके उसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में हो गए। सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर में 80,000 रुपये हो गए आपकी, और आपने नया कितने में लिया था? 1 लाख रुपए में। तो आपको कहां से उसमें बचत होगी? मतलब बात तो वही है, बात तो वही है, पर बस रनिंग कॉस्ट में काफी ज्यादा फर्क है पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और आपको अगर मैं 1 लाख में अगर पेट्रोल स्कूटर लाया और आपको मैंने बेचा, तो आप उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुझे 40,000 रुपये भी अगर दे देते हैं 5 साल में, या 30,000 भी अगर मुझे दे देते 5 साल में, और बाई चांस अगर उसमें कुछ इंजन में मिस्टेक आ गई या इंजन खराब हो गया, तो उसका इंजन रिपेयरिंग खर्चा अगर हम
पूरी तरीके से जाने तो 10,000 रुपये खर्च में पूरा हो जाता है। तो आपको वो इलेक्ट्रिक 30 वोल्ट 10-40 में ही पड़ेगा और आप उसको आराम से चला पाएंगे। पर इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी खराब हो जाती है तो हमें काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो बस बात यही है कुल मिला के कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में रीसेल वैल्यू में कम मिलने वाली है, कम नहीं बेहद कम मिलने वाली है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें रनिंग कॉस्ट में सस्ते पड़ने वाले हैं। प्लस पेट्रोल स्कूटर जो है हमें इसकी रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा मिलेगी और इसकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। तो दोनों में लगभग बराबर का अंतर है, ज्यादा फर्क नहीं है। आप दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीद सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आप यह सोचकर खरीदें कि हमें इसको बेचना नहीं है, जब तक चलाना है तब तक चलाना है, बाकी भले ही रख देना है पर इसको बेचना नहीं है। और अगर बेचना है तो जितने में बिके उतने में ही सही। बस इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे तो यह सोचकर खरीदे आप जो अभी अपने पैसे बचाना चाहते हैं वो बच सकते हैं और आप अपनी जो डेली रनिंग है उसको बिल्कुल लो बजट में चला सकते हैं। और अगर आपको बाद में रीसेल वैल्यू ज्यादा चाहिए, एक अच्छा और दमदार और लंबे समय तक चलने वाले स्कूटर चाहिए, तो आप एक पेट्रोल स्कूटर खरीद सकते हैं। आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी और आप वह स्कूटर काफी लंबे समय तक भी चला पाएंगे। तो अब आपको सोचना है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। हमने आपको जो जानकारी थी वो बता दी और यह वास्तविक चीज है, ना कि इसमें कोई फेरबदल है। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमने इसे कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिनमें पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना की हुई है। आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कौन सा सस्ता पड़ेगा कौन सा महंगा पड़ेगा। उनमें हमने क्लियरिटी में आपको बताया भी हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से भी क्लियरिटी हो चुकी होगी कि आखिर आपको कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए।